अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल AMR सर्विसेज में। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में SEO DSTP 2.0 बैच 1 की जो हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 1 है SEO की, उसको जो है वो सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइल जो है वो बना के आपको दूंगा। तो वीडियो को कर लेते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले आपने जाना है माई एक्टिविटी टैब के अंदर, और यहाँ पर जाने के बाद अपनी एक्सरसाइज का फोल्डर है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपके सामने SEO की जो फाइल है ये आ चुकी है। तो हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 1 है, और एक्सरसाइज के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे तो इसको जो है वो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने जो है वो ये फ़ाइल खुल के आ जाएगी, और मैं जल्दी से एक जो है वो MS वर्ड की फ़ाइल जो है वो बना लेता हूँ, जिसके अंदर हमने जो है वो सारी चीज़ें वो बनानी हैं। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद चला जाता हूँ जी यहाँ पे MS वर्ड के डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और MS वर्ड की एक फ़ाइल जो है वो बना लेता हूँ, और इसको कर लेते हैं हम ओपन। और ओपन करने के बाद हम चले जाते हैं अपनी जो फाइल है हमारी, इसके ऊपर चले जाते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद मैं आपको एक मरतबा फिर से बता दूँ कि स्क्रीनशॉट किस तरह से लेना है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक यही नहीं पता कि स्क्रीनशॉट किस तरह से लेना है। तो आपकी कोई भी विंडो हो, विंडो 9 हो, विंडो 8 हो, विंडो 98 हो, कोई भी विंडो हो, तो आपने यहाँ पर ये सर्च बार के ऊपर चले जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद आपने सिर्फ ये सर्च करना है SN। सिर्फ आपने SN सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्नैपिंग टूल। स्नैपिंग टूल को हम राइट क्लिक करने के बाद ओपन कर लेते हैं, और ये इतना सा जो है ये हमारे पास जो विंडो ओपन होके आ गई। तो इस विंडो के आगे आपने न्यू लेना है, और न्यू लेने के बाद आपने जौन से हिस्से का स्क्रीनशॉट लेना हो वहाँ पे कर्सर लगाकर, और इसको इस तरह से ऐसे पकड़ के रखना है, और ये इस तरह से जितने हिस्से का आपने स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इसको कर लेना है यहाँ से कॉपी, एंड देन कॉपी करने के बाद इसको चले जाना है MS वर्ड की फाइल के ऊपर, और यहाँ पर जाकर Ctrl+V की मदद से आपने इसको जो है वो पेस्ट कर लेना है। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी। और उसके बाद आगे चले जाते हैं जी, देख लेते हैं अभी वो क्या कह रहा है। तो आपने इसकी हर चीज़ को छोड़ देना है, आपने चले जाए डायरेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक हो गया। तो स्टेटमेंट ये है कि सपोज यू आर एन ओनर ऑफ ए रेस्टोरेंट, कि फ़र्ज़ करें आप एक रेस्टोरेंट के ओनर हैं, एंड पिज़्ज़ा इज़ योर टारगेट प्रोडक्ट। पिज़्ज़ा जो है वो आपकी टारगेट प्रोडक्ट है टू रैंक होने के लिए। You should know what do customers search when buying the pizza। आपको इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत इल्म है कि कस्टमर जो है वो क्या सर्च करते हैं जब वो पिज़्ज़ा बाइंग करे। तो you can gather the most effective keyword using keyword research and implement them in your content to get your product rank on any search engine। वो कह रहा है कि आपने इस तरह के कीवर्ड लेने हैं कि जिसकी वजह से आपका जो पिज़्ज़ा है वो हर सर्च इंजन के अंदर जो है वो रैंक करे। उसके बाद आगे, इन दिस एक्सरसाइज यू आर रिक्वायर्ड टू शॉर्टलिस्ट 15 लॉन्ग टेल कीवर्ड ऑफ द गिवन कीवर्ड पिज़्ज़ा यूजिंग द कीवर्ड प्लानर टूल। कीवर्ड प्लानर टूल एक टूल है तो गूगल का। तो उम्मीद है आपने अगर तो वीडियो देखी है DJ स्किल्स की, तो इसके बारे में आपको जो है वो पता होगा। और उसके बाद आगे, ऑफ गूगल एड्स द शॉर्टलिस्ट कीवर्ड शुड हैव लो कैपेसिटी एंड हाई एवरेज मंथली सर्चेस। तो वो इसमें बात कर रहा है कि आपने लो कैपेसिटी को जो है ना कीवर्ड वो लेने हैं, और हाई सर्च वॉल्यूम होनी चाहिए। और उसके बाद आगे कह रहा है कि वो आल्सो फाइंड योर कंपटीटर बाय सर्चिंग द कीवर्ड ऑन गूगल सर्च एंड स्पे ऑन योर कंपटीटर्स कीवर्ड। तो ये इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, जिसके अंदर उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। वो सिर्फ यही कह रहा है कि फ़र्ज़ करें आप एक रेस्टोरेंट के ओनर है और आपकी टारगेट प्रोडक्ट जो है वो पिज़्ज़ा है, और
आपको पता है कि आपके कस्टमर जो है वो किस तरह से पिज़्ज़ा को सर्च करते हैं, तो आपने कुछ इफ़ेक्टिव कीवर्ड्स जो हैं वो लेने हैं। तो उसके बाद आगे देख लेते हैं टास्क नंबर 1। सबसे पहले आपने क्या करना है, टास्क नंबर 1 को यहाँ से पूरा उठाना है इस तरह से, और उठाने के बाद इसको कर देना है कॉपी, एंड देन कॉपी करने के बाद MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर चले जाना है। यहाँ पर जाकर इसको कर देना है पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद ये जो टास्क नंबर 1 है इसको हमने कर देना है थोड़ा बड़ा, और बोल्ड भी कर देना है, टैलिक भी और अंडरलाइन भी, एंड सेंटर पे भी इसको कर देना है। और उसके बाद आगे जो ये वाला है इसको आपने बिल्कुल इसी तरह ही रहने देना है, छोड़ देना है। ठीक हो गया। तो अब देख लेते हैं टास्क नंबर 1 हमारा है क्या। तो टास्क नंबर 1 में वो कह रहा है कि ओपन द गूगल कीवर्ड प्लानर बाय विजिटिंग www.ads.google.com। नंबर 1 पॉइंट है, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो हमने इस लिंक को जो है ना वो ओपन करना है, ओपन लिंक इन न्यू टैब, और न्यू टैब के अंदर ओपन करने के बाद ये लिंक जो है ये कुछ इस तरह से हमारे सामने जो है वो आ जाएगा। तो हमारे सामने आने के बाद अभी इसको हमने कर लेना यहाँ से साइन इन। तो जैसे ही हम साइन इन करेंगे, अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ होगा तो आपका जो गूगल एड्स का अकाउंट है वो वही वाला खुल के सामने आ जाएगा। तो अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप मेरी जो है वो वीडियो देख सकते हैं, उसके ज़रिए आप इसके अंदर अकाउंट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो ये थोड़ी सी हैवी वेबसाइट है, तो थोड़ा सा ये टाइम जो है वो लेती ही है। तो जैसे ये खुल के आ गया तो आगे देख लेते हैं अभी आगे हमने क्या करना है। और नंबर 2 के वो कह रहा है क्लिक ऑन डिस्कवर न्यू कीवर्ड वाइट पिज़्ज़ा एंड क्लिक ऑन गेट रिजल्ट। तो पिज़्ज़े को हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और देन कॉपी करने के बाद हमने चले जाना है यहाँ पर गूगल एड्स के अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पर जाने के बाद हमने टूल्स के ऊपर चले जाना है। टूल्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे प्लानिंग के ऊपर आ जाना। प्लानिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आ जाता है कीवर्ड प्लानर टूल, इसको हमने कर लेना है क्लिक। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है कीवर्ड प्लानर टूल ये ओपन होके आ जाएगा, और यहाँ पर जाने के बाद वो कह रहा है कि डिस्कवर न्यू कीवर्ड। तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड के ऊपर कर लेते हैं हम क्लिक, और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखना है पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा लिखने के बाद ये आ गया गेट रिजल्ट। और देख लेते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है वो अभी आ रहा है पिज़्ज़े के हवाले से। तो आगे देखते हैं जी वो क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं कि टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द डिस्प्ले रिजल्ट एंड इंसर्ट इनटू द वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है, इस रिज़ल्ट का हमने जो है वो ले लेना है अभी स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए वही स्नैप टूल, न्यू, एंड देन न्यू लेने के बाद यहाँ से पूरी स्क्रीन का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको कर लेते हैं हम कॉपी, और कॉपी करने के बाद MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर चले जाते हैं, और जाने के बाद इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट कंट्रोल V की मदद से। तो ये हमने एक स्क्रीनशॉट जो है वो इसका ले लिया, और देन उसके बाद आगे देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। अभी टास्क नंबर 1 हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसके बाद आगे नंबर 4 पॉइंट पे वो कह रहा है कि फ्रॉम द डिस्प्ले रिजल्ट, इस डिस्प्ले रिजल्ट में से टेक 10 रिलेटेड लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड वो होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा हों, उनको बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड, एंड हैविंग हाई सर्च वॉल्यूम एंड लो कैपेसिटेशन एंड पुट देम इनटू द वर्ड फाइल। तो ये हमारे पास कुछ कीवर्ड आए हैं, तो इनमें से जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड हों और हाई सर्च वॉल्यूम हो और लो कैपेसिटी हो। तो ये जो है ये 3 वाला, ये देखें पिज़्ज़ा नियर मी, ये 3 इसके वर्ड हैं, और ये हाई सर्च वॉल्यूम है 10K to 100K एवरेज मंथली, और ये लो कैपेसिटेशन जो है ये वाला है। तो पहले सबसे पहला जो होगा हमारा कीवर्ड वो यही वाला होगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, एंड देन कॉपी करने के बाद हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट, नंबर 1 एंड देन पेस्ट। और इसी तरह से आगे जो है वो हम 10 जो कीवर्ड हैं वो हम यहाँ से लेंगे जो 3 वाले हों, 3 वर्ड हों जिनके, और हाई सर्च वॉल्यूम हो और लो कैपेसिटेशन हो। तो ये हम इस तरह से इसको कॉपी कर लेते हैं, और वीडियो को जो है वो मैं स्किप कर रहा हूँ
ताकि मैं जल्दी से जल्दी जो है वो की वीडियो ख़त्म कर सकूं। ठीक हो गया। तो गाइज़ ये देखें, मैंने ये 10 के 10 जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिए हैं। और ये देखें जो 10 के 10 कीवर्ड हैं, इनके अंदर जो है वो वर्ड काफ़ी ज़्यादा वर्ड हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड हों उसको लॉन्ग टेल कहते हैं। और हमारा टास्क नंबर 1 जो है वो हो चुका है कंप्लीट। और इसके बाद अभी टास्क नंबर 2 की तरफ चले जाते हैं, तो देखते हैं कि टास्क नंबर 2 हमारा है क्या। तो टास्क नंबर 2 का सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है सारे को, और कॉपी करने के बाद इसको जो है वो पेस्ट कर देना है जाकर वर्ड की फाइल के अंदर। और जो टास्क है, टास्क को हमने कर देना है थोड़ा बड़ा। ये देखिए, मैं इसको कर देता हूँ 22 पे, और इसका मैं कलर भी जो है वो चेंज कर देता हूँ यहाँ से। तो कलर भी इसका चेंज हो चुका है। तो टास्क नंबर 2 में वो क्या कह रहा है जी, सर्च ए कीवर्ड फ्रॉम अबव शॉर्टलिस्ट कीवर्ड एंड पेस्ट इट टू इन गूगल सर्च बार। वो कह रहा है कि इन जो कीवर्ड हमने यहाँ से उठाए हैं ना, ये वाले कीवर्ड, इनमें से कोई भी एक जो कीवर्ड है उसको हम सर्च करें गूगल के ऊपर। तो मैं इसको एक को कॉपी कर लेता हूँ और गूगल ओपन कर लेता हूँ अपना। और गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने किसी एक कीवर्ड को जो है वो पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। तो हमारे पास कुछ इस तरह का जो रिज़ल्ट आ चुका है। और आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है, चूज़ ए वेबसाइट ऑफ योर ओवन चॉइस फ्रॉम सर्च रिजल्ट। और नाउ ओपन द गूगल कीवर्ड प्लानर टूल बाय विजिटिंग www.ads.google.com। तो उसके बाद हमने कोई भी एक जो है वो वेबसाइट यहाँ से चूज़ कर लेनी है। तो मैं जो पर्सनली कर लेता हूँ ये वाली वेबसाइट को। ठीक है, इसको हमने ओपन किया, और देन ओपन करने के बाद इसका जो लिंक होगा, हमने लिंक यहाँ से कर लेना है कॉपी। तो ये मैंने लिंक इसका कॉपी कर लिया, और अब वापस चले जाते हैं यहाँ पर गूगल एड्स के ऊपर, कीवर्ड प्लानर टूल के ऊपर। और यहाँ पर जाने के बाद अभी देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा था। तो उसके बाद नंबर 3 वाला भी हो गया था। नंबर 4 पे वो कह रहा है क्लिक ऑन डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स एंड देन क्लिक ऑन स्टार्ट विद वेबसाइट। वो कह रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड के ऊपर हमने कर लेना है क्लिक, और ये इसके ऊपर मैंने कर दिया क्लिक। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट विद वेबसाइट, तो इसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। और आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है जी। और एंटर द URL द चॉइस वेबसाइट एंड क्लिक ऑन गेट रिजल्ट। तो हमने जो पापा जॉन्स की वेबसाइट थी उसका हमने, तो पापा जॉन्स की जो वेबसाइट थी उसका हमने लिंक जो है वो कॉपी किया हुआ, तो वो हमने जाकर पेस्ट कर देना है यहाँ पर। और जैसे ही हम ये पेस्ट करेंगे उसके बाद हमने क्लिक कर देना है गेट रिजल्ट के ऊपर। तो जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, हमने उस रिज़ल्ट को जो है वो कर लेना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस तरह से और कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर चले जाना है। फ़ाइल के अंदर जाने के बाद हमने जो है इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पर। तो ये दूसरा जो स्क्रीनशॉट था ये भी पेस्ट हो चुका है। तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो हो चुकी है कंप्लीटेड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंप्लीटेड बाय AMR सर्विसेज। और इसके बाद हम कर लेते हैं अपने जो फाइल है इसको सेव। तो सेव करने के लिए फ़ाइल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर सेव के बटन के ऊपर कर लेंगे क्लिक। और देन अब मैं इसको अपलोड भी करके दिखाऊंगा आपको DG स्किल्स की वेबसाइट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अपलोड करने के लिए आपने चले जाना है सबमिट के बटन के ऊपर। और सबमिट के बटन के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ से ब्राउज़ कर लेनी है अपनी फ़ाइल।
और उसके बाद आपने यहाँ से जो अपनी फ़ाइल होगी आपकी MS वर्ड की, उसको यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लेना है। और जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे उसके बाद सबमिट के बटन के ऊपर कर देना है हमने क्लिक। तो योर एक्सरसाइज फाइल SEO1 docs हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।